बहुत तेज हवा हो रही है तो सोचिए बाहर से आने वाले लोगों को। मैं पहुंच चुका हूं खेत में जहां पर बुआई करनी है। यहाँ पर तो बहुत सारा पानी निकलता है। तो इसमें जो चाय पीता था, मतलब वो स्पेशल आदमी रहता था। हमारे घर पर एक बिल्ली आई है। आज सुबह से ही मौसम कुछ ऐसा है, सुबह से ही बहुत तेज हवा हो रही है और नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। आज धूप भी हल्की है, कहीं पहाड़ियों पर धूप लगी है, कहीं नहीं लगी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में जो गेहूं के खेत हैं, बहुत सुंदर हवा में इधर उधर हो रहे हैं। तो मैं निकल पड़ा हूं अपने घर से खेत की तरफ। खेत में जाना है बीज बोने के लिए। कभी कभी पहाड़ों का मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि हमें ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो सोचिए बाहर से आने वाले लोगों को पहाड़ कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते होंगे। गर्मियों के टाइम पर पहाड़ के गांव में धूप बहुत जल्दी लग जाती है। जैसे देखिए आजकल सब जगह धूप लग चुकी है, सामने गांव में भी धूप लग चुकी है। हो सच बस चलिए। गांव में पहुंचते ही आधे गांव में धूप लग चुकी है। आजकल देखिए 8 बजे ही धूप लग गई और सर्दियों के टाइम पे पूरे 11 बज जाते हैं यहाँ धूप लगने में। तो खेत जाने से पहले यहाँ दुकान से कुछ सामान ले लेते हैं, कुछ बिस्किट। गांव में सभी लोग भी लगे हैं खेत में हल लगाने पे। तो यहाँ पर लब भी मिला है, लब भी लगा है। लब ने तो खेत में लगा भी दिया। अब हका पुंगड़ क्यों बेगी? अच्छा, तो इस वाली सार में जो लोग हैं वो झंगोरा बोते हैं। मुझे जो है वो यहाँ ऊपर जाना है, यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है। ये रहा मेरा गांव और ये रहा मेरा घर। तो देखिए अभी सुबह के टाइम नज़ारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ से हिमालय की चोटियाँ भी दिख रही हैं जहाँ अभी बर्फ़ पड़ी हुई है। मैं पहुँच चुका हूँ खेत में जहाँ पर बुआई करनी है। ये वही खेत है जहाँ पर कल मैंने वो ज्वाल रखा था जिससे कि मिट्टी समतल करते हैं। तो नीचे वाले खेत में तो बीज बो दिए हैं और ज्वाल भी लगा दिया है, इसीलिए ये वाला खेत जो है बहुत समतल दिख रहा है। अब ये वाला खेत है, इसमें हमने बीज बोने हैं। इस जगह का नाम है पल्ला गाँव। यहाँ धूप बहुत जल्दी लग जाती है, तो यहाँ पर इसकी वजह से बहुत गर्मी होती है क्योंकि धूप सीधे तेज़ पड़ती है। सामने वाली जो सार है ये है गेहूं की सार और इस तरफ हल लगाने वाली सार है। इस कट्टे में हम घर से झंगोरे के बीज लेके आए हैं। तो इनको ऐसे मुट्ठी पे लेके ऐसे करके खेत में डालेंगे। खेत में चाची भी आ रखी है। तो चाची नीचे वाले खेत में जो भी मिट्टी के गोले बचे होंगे, जिनको हम ढीका बोलते हैं, उनको फोड़ रही है। जैसे कि यहाँ पर ये हैं। यहाँ की मिट्टी जो है वो कमरों को लीपने के काम में भी आती है। इसको हमारी भाषा में चोपड़ू माटू बोलते हैं। ये वाली जो मिट्टी है अगर सूख जाए तो भी बहुत हार्ड होती है और अगर गीली हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। हमारे गाँव के खेतों में एक घोड़ा छोड़ा हुआ है, घोड़ा या फिर खच्चर है वो, और उसने सारी जितनी भी फसल उगी थी वो सब खा दी है। कई बार उसको दूसरी जगह भेज दिया, फिर भी वो वापस आके इन्हीं खेतों में घास चरते रहता है। अभी वो यहाँ नीचे पर देखो, यहाँ घास चरने पर लगा हुआ है और इसकी हेल्थ एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसका एक पाँव टूटा हुआ है पर वो बहुत अच्छे से चल पा रहा है, पर वज़न नहीं उठा पा रहा होगा, इसलिए उसके मालिक ने उसको छोड़ दिया और लगभग उसको कई महीने हो चुके हैं। वो हमारे गांव में ही है। यहाँ वाले जहाँ पर आपको खेत दिख रहे हैं, यहाँ उसने सब खेतों की फसल खा रखी है और अब जो नई फसल बो रहे हैं जब वो होगी तो इसको भी वो खा देगा। जबकि घोड़ा जो है बहुत सुंदर है, काले रंग का है।
और इसको तो कोई डर भी नहीं है कि जैसे बाघ हो गया, जंगली जानवरों का हो गया। घोड़े तो अच्छे खासे बाघ की हवा टाइट कर देते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे खेत में। ये इन चाचा जी का खेत है। तो यहाँ पर भी 2 खेत हैं, इनमें हल लगानी है। और ये खेत रोड के पास में ही है। तो सब ने खाना भी खा लिया है। मेरा मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि मैं घर से 1 रोटी खा के आया था। तो टॉफ़ी लाया था दुकान से, तो अब ये खा रहे हैं। खेत में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, टॉफ़ी, बिस्किट, च्युइंगम। यहाँ पर का जो खेत है इसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, इसमें भी और नीचे वाले में भी। पहाड़ों में जो भी लोग खेतों में हल लगाते हैं उनका सबसे बड़ा दुख है कि खेत में बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। हल कभी ख़राब हो जाता है, कभी फट जाता है, कभी मज़ा नहीं आता, कभी टूट जाता है। तो दुख ही दुख है। यो चलते जा। आजकल की जो हल होती है वो काफ़ी हल्की होती है क्योंकि इन खेतों में पहले ही हल लगा रखी है। तो बहुत आसानी से खेत लग जाते हैं। तो अब तक हमने 4-5 खेत लगा दिए। यहाँ पर ये पांगर का पेड़ है जिस पर नई पत्तियाँ आ रखी हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे लाल फूल आए होंगे। जब इस पर नई कोपलें आती हैं तो लाल रंग की आती हैं और बहुत कोमल आती हैं। तो इसीलिए ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अभी हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ का नाम है कुआ। अभी हम लोग एक दूसरे खेत में आ रखे हैं हल लगाने के लिए। और ये वाली जो जगह है बहुत नम जगह है, इसको शमार बोलते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारा पानी निकलता है। आजकल गर्मियों में भी ये ज़मीन पूरी गीली है, इसीलिए यहाँ पर बगल पर जो खेत है यहाँ पर लोगों ने धनिया, प्याज, लहसुन, ये सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं। यहाँ पर पानी भी निकलता है और ये पानी टैंक बना करके लोगों के घर तक जाता है। देखो कितनी गीली है ज़मीन, यहाँ तो पानी निकल रहा है। तो देखो यहाँ इतना पानी निकल रहा है क्योंकि यहाँ तो पानी का स्रोत है। और बगल पर ही देखिए प्याज कितना अच्छा हो रखा है, धनिया भी, लहसुन भी, सारी चीज़ें। इसीलिए लोगों ने यहाँ पर प्याज, लहसुन लगा रखा है। 2 खेत यहाँ पर भी हैं तो इनको भी लगाना है, फिर चलेंगे घर की तरफ। चलिए इस खेत में हल भी लगा दी है। अब बारी है चाय पीने की और रोटी खाने की। थर्मस मैं तो दिया बता दूँ ज़्यादा मैं वीडियो बनाना चाहूँगा। जब भी हम बचपन में खेत में जाते थे तो गिलास कम पड़ते थे तो एक आदमी को इसमें चाय दी जाती थी। तो इसमें जो चाय पीता था मतलब वो स्पेशल आदमी रहता था जिसको इसमें चाय दी जाती थी। पर ये थर्मस किसने तोड़ा? ढक्कन। हाँ, क्या ही बात है। फिलहाल बैल भी वहाँ पर रुके हुए हैं, नहीं तो वो भाग जाएंगे। और यहाँ पर ये दादाजी भी हैं तो इनको भी हमने चाय दे दी है और हम भी यहाँ पर चाय पी रहे हैं। हल लगाने के बाद अभी मैं इसको दूसरे खेत में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर कल हम लोगों को हल लगानी है। तो अभी इसको खेत में रख देते हैं, सुबह ले जाने में आफत नहीं होगी। जो घोड़ा मैं आपको दिखा रहा था वो अभी इस खेत में आराम कर रहा है, धूप सेक रहा है क्योंकि इसने खाना तो खा दिया है। अब ये यहाँ पर आराम करेगा और यहाँ पर अच्छी वाली नींद लेगा क्योंकि इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आसमान में नज़ारे भी बहुत सुंदर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे मज़े इसके हैं, पिकनिक प्लस कैंपिंग हो रही है इसकी। और इस तरफ लोगों ने अपने खेतों में बहुत सारे कपड़े, साड़ी, ये सारी चीज़ें लगा रखी हैं ताकि जंगली जानवर ना आएँ। ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब कल इसी खेत में हल लगानी है। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। आज हमारे घर पर एक बिल्ली आई है और बिल्ली का स्वागत हो रहा है दूध से। निक तब बिल्ली को दिखा, ले 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 दूध रे दूध ले ला 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 रामा बिड़ाव रे दूध खानो तू ये लग गया होया बंदा जमनी बोलिए देखो ना। ओ हेलो हेलो आएगा नहीं, अब ये दूध के चक्कर में फिर आएगा ना। देखो हमें बिल्ली बहुत पसंद है और हमारे घर की बिल्ली पता नहीं कहाँ चली गई, तो इसलिए हम इसको दूध पिला रहे हैं कि हमारे घर पर रहे, है ना। चिरुले खा जा, है ना रे बिल्लू, आ जा 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 कदम।
ये देखो उसने कटोरी ऐसे चाटी कि जैसे धो रखी होगी, है ना। और ये देखो कितना मासूम लग रहा है ना। अब तो हमारे यहाँ रहेगा, ठीक है। अब हमने तुझे अडॉप्ट कर लिया। कई सारे लोग पूछते हैं कि हमारी बिल्ली कहाँ चली गई, तो वो बिल्ली पता नहीं कहाँ चली गई। वो हमारी भी नहीं थी, वो ऐसे ही आई थी और ऐसे ही हमने उसको दूध पिलाया था तो वो हमारी हो गई थी। तो फिर पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लग रहा है कि वो जंगली बिल्ली ने उसको मार दिया। अभी मैं खाना खा के बाहर आया तो मैंने देखा एक बिल्ली आ रखी है, तो मौका क्यों चुकाना तो हमने उसको दूध पिला दिया। सोने लग गया वो। अब उसके लिए हम दूध का इतना बड़ा कटोरा लेके आए हैं। आजा आ, तू खा रहा कि नहीं खा रहा? आजा। एटीट्यूड आ गया तेरे में। अब तो भात भी खाएगा, है ना। या और निकिता भी बहुत खुश हो रही है क्योंकि निकिता को भी बिल्ली बहुत पसंद है। तो निकिता कह रही थी कि हमारी बिल्ली कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। अब मिल गई लोगों की बिल्ली। बिल्ली का मन भर गया है, अब वो नहीं खा रही है, उसने इतना छोड़ दिया। अब वो आराम से अब वो आराम से जहाँ पर हमारी सूखी पत्तियां हैं वहाँ पर बैठी हुई है ना। ए आजा आजा आजा। ये वाली बिल्ली काफ़ी बड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे बाघ का बच्चा होगा। और निकिता भी बिल्ली को देखने के लिए सीधे आ गई। वैसे तो मैंने निकिता को एक काम बताया था, उसके लिए निकिता तो नहीं आई। क्या बोल छो? नमक लाने के लिए बोल रहा था मैं। अब धीरे धीरे वो हमारे घर पे ही आएगी। बिल्ली को फंसाने का सबसे अच्छा तरीका है उसको दूध ऑफर करो, उसके बाद खलास। बिल्ली बाहर आ गई वहाँ से और भागने लग गई। ए बिल्लू बिल्लू बिल्लू, गया वो फ्लैट में चला गया।